और ऑप्टिक्स जो है लगभग लगभग 10% क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो 25% दोनों मिला के पूछ लेता है। ठीक है, क्लियर है, ये चीजें हैं। अब देखिए कुछ आपको फॉर्मूला तैयार करना है, जैसे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो भी है, रेंज निकालने का हो, टाइम निकालने का हो, है ना, जो रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन इस टाइप से वो तैयार होना चाहिए। ठीक है, फिर टाइम निकालने का, फिर वर्क एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है उसको तैयार करना है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड। ठीक है, फिर जो है कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिक फोर्स, इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है उसके बेस पर क्वेश्चन आ जाता है। मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर ईएमआई, ठीक है, जो ईएमएफ निकालते हैं ना, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर एसी का जो भी कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, वो सब। ठीक है, फिर लेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो भी ई बराबर एच एफ माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, फाइ, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको जरूर से आपको याद रखना है, तभी जाके जो है एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये तो था फिजिक्स का। ठीक है, ऐसे ही आपको केमिस्ट्री को और मैथ्स का, मैथ्स तो जेई वाले के लिए है। ठीक है, नीट्स में तो नहीं आता है, तो जेई वाले के लिए उसके लिए अलग से हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ओवरऑल ये है कि इन सब चीज को आपको ध्यान देना है, और जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद आ जाइए, कुछ चीज जो है आपको टिप्स के रूप में ध्यान रखना है। जो कंसेप्ट जो है कंसेप्ट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखिए ये सब एग्जाम हाई लेवल का एग्जाम है, नेशनल लेवल एग्जाम है। ठीक है, ये सोचिएगा कि है ना, रटने से काम चल जाएगा तो काम नहीं चलेगा। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान फोकस करना है। ठीक है, खास करके रोटेशनल मोशन, ईएमआई, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब पर। फिर उसको उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको, चाहे 25 ईयर का है, 20 ईयर का, तो उसको प्रैक्टिस जरूर से करना है। ठीक है, और उसके जो भी क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि है ना प्रैक्टिस कर लिया और उसका आंसर रट लिया, ऐसा नहीं, बल्कि उसको एनालिसिस के साथ जो है पीवाईक्यू लगाना है। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और वहां से कीवर्ड निकाल के देखना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, उसके बेस पर जो है आपको बाकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, यही है, रामबाण है इसको। ठीक है, अगर ऐसा कर लिए तो आपको अच्छा रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको बुक का जो है एच सी वर्मा रेफर कर सकते हैं, डीसी पांडे सीरीज आता है अरिहंत का। ठीक है, उसको फिर इरोडोव का आता है, हालांकि ये एडवांस लेवल का आता है। ठीक है, जेई वाले कर सकते हैं। ठीक है, तो जेई वाले के लिए जरूर से ये सब बुक जो है प्रीफर कर सकते हैं। फिर नीट वाले जो है एनसीईआरटी पर फोकस करिए। ठीक है, उसके बाद जो है जो भी जितने भी फॉर्मूला है, छोटे छोटे फॉर्मूला है, उस पर नोट तैयार कर लीजिए, और जो है एक तरह से रिवाइज डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ताकि आपको बार बार रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, और लगभग लोग 10 से 15-20 साल का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और वहां से आपको रिपीटेडली क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज जरूर से करना है आप सभी को। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।